हेलो स्टूडेंट्स, फिर से मैं के सिंह पीजीटी मैथमेटिक्स जीएनवी संत कबीर नगर आपके लिए लाया हूँ लेक्चर 2 फ्रैक्शन का। ठीक है, भिन्न का क्लास 7 का। मोस्टली मैं आपके लिए सीबीएसई ही फॉलो कर रहा हूँ। आप याद रखिएगा कि जब आप लेक्चर 1 देखेंगे तो मैंने आपको लेक्चर 1 में डिफिनीशन बताया था, उसको एक्सप्लेन भी कोशिश किया था कि आपको अच्छे से समझा सकूँ। और जो 2 टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स के फ्रैक्शन है, उनको भी मैंने क्लियर किया था। छोटा सा वीडियो था, पूरा देखिए, इसलिए मैंने छोटा कोशिश किया कि आपको छोटा वीडियो बनाऊं ताकि आप अच्छे से देख सकें। बाकी वीडियो भी आप पूरा देखा करिए, आपको बहुत जब आपको समझना है तो पूरा वीडियो अच्छे से देखेंगे तभी समझ में आ पाएगा। जैसे आप फिल्म देख लेते हैं, छोटी कॉमेडी पार्ट देखते हैं, कार्टून देखते हैं, उसी तरह से इसको भी देखिए पूरा आप, तो बिल्कुल समझ में आएगा आपको स्पष्ट से। ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्ट रखिए और समझने की कोशिश कीजिए। आज हम लाए हैं आपके लिए फिर से भिन्न का अगला पार्ट लेक्चर 2, जिसमें आप देखिए फ्रैक्शन को कैसे आप कंपेयर करते हैं। जब फ्रैक्शन को कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, उनको हम एडिशन करते हैं, उनको जोड़ते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, उनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो कैसे करते हैं उसमें थोड़ा सा। जब आप एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं या कंपेयर करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड कंपेयर, यानी कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन छोटा है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना, यानी क्या बोलते हैं, आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में लिखना, अवरोही और आरोही क्रम में लिखते हैं, तो उस समय आपको चेक करना पड़ता है। आप देखिए कैसे करते हैं। उसमें आपको जब कंपेयर करते हैं तो आपको चेक करना पड़ता है फ्रैक्शन लाइक है या अनलाइक। देखिए 2 तरह के फ्रैक्शंस होते हैं। जब 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शन होते हैं तो हम उनको चेक करते हैं वो फ्रैक्शन लाइक है या अनलाइक। तो लाइक फ्रैक्शन में लाइक फ्रैक्शन if the fraction have equal denominator, यानी कि वे भिन्न जिनका हर बराबर होता है। if fraction have equal डिनोमिनेटर, मैंने साथ में लिखा डिनोमिनेटर, ठीक है, वो लाइक होगा। और अनलाइक कौन होगा? अनलाइक वो फ्रैक्शन होगा जिसके डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल 3/5, 7/5, 8/5, 19/5, ये सारे फ्रैक्शन, इनका देखिए डिनोमिनेटर चेक करेंगे आप तो 5 है डिनोमिनेटर, यानी हर सभी के 5 है। तो ये ऐसे फ्रैक्शंस जो होते हैं वह कहलाते हैं लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, और अनलाइक में इफ denominators are not equal, अगर उनके डिनोमिनेटर बराबर नहीं होते हैं, उनका हर आपस में बराबर नहीं होता, तो वो कहलाते हैं अनलाइक, असमान। ये कहलाता है समान। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल 19/5, 8/7, 3/6, 2/3, ये 4 फ्रैक्शन मैंने एग्जाम्पल में 19 लिखा है। 5, 7, 6, 3, ये सबका डिफरेंट है, अलग अलग है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा तो वह अनलाइक फ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो जब भी आप ऑपरेशन करने जाते हैं, ऑपरेशन यानी कि सॉल्व करना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन या कंपेयर करने जाते हैं, तो लाइक फ्रैक्शन होना अनिवार्य है। पहली कंडीशन याद रखिएगा, लाइक फ्रैक्शन होना अनिवार्य है। लाइक फ्रैक्शन मतलब उनका डिनोमिनेटर, जो फ्रैक्शन आप कंपेयर करने जा रहे हैं या एडिशन करने जा रहे हैं या सब्ट्रैक्शन करने जा रहे हैं, तो उनका डिनोमिनेटर हर बराबर होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप उसे बराबर कीजिए। ठीक है, अब जैसे आपने देख लिया, तो लाइक फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर इक्वल था
उसको कंपेयर करेंगे तो आसान है, जैसे 5/3, 7/3, 10/3, 2/3, सबके डिनोमिनेटर 3 है। ये लाइक फ्रैक्शन है। तो कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, तो डिनोमिनेटर बस सिर्फ चेक करना है आपको, यहाँ पर न्यूमरेटर नहीं चेक करना है, सिर्फ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर सबसे बड़ा 10, तो सबसे बड़ा 10/3 हो गया, सबसे बड़ी संख्या 10/3 हो गई। फिर 7 आ गया, सिर्फ न्यूमरेटर थे, सॉरी डिनोमिनेटर यहाँ सबका बराबर है। तो जब डिनोमिनेटर बराबर है यानी लाइक फ्रैक्शन है, अब इनको आसानी से हम कंपेयर कर सकते हैं। डिसेंडिंग आर्डर में लिख सकते हैं, असेंडिंग आर्डर में लिख सकते हैं। तो हम डिसेंडिंग आर्डर में लिखेंगे तो सबसे बड़ी संख्या हम पहले लिखेंगे, तो सबसे बड़ा न्यूमरेटर किसका है, 10/3, 10 लिख दिया। फिर ये किससे बड़ा है, इसके बाद 7/3 आता है, 7/3, इसके बाद क्या है 5/3 और इसके बाद 2/3। डिनोमिनेटर से कोई मतलब नहीं है। आप अगर आपने लाइक फ्रैक्शन बना दिया तो आपको कंपेयर करने के लिए सिर्फ न्यूमरेटर लेने की आवश्यकता है। न्यूमरेटर हमने ले लिया, न्यूमरेटर ये डिसेंडिंग आर्डर में हो गया। अगर आप इधर से लिख देते हैं तो असेंडिंग आर्डर में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं तो हम उनको लाइक बनाते हैं, और लाइक बनाने के लिए हम दिए हुए फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम लेकर चेक करेंगे, तब वहां पर हम आप फ्रैक्शन को पहले फिर से बताया आपको। अब यहाँ पर ऐड करना होगा तो भी आप ऐड कर सकते हैं सब में। जैसे यहाँ पर लाइक था तो सबका डिनोमिनेटर, ये देखिए याद करिएगा, ध्यान रखिएगा, डिनोमिनेटर ऐड नहीं होता है, डिनोमिनेटर वही रहता है, सिर्फ न्यूमरेटर ही ऐड होता है। न्यूमरेटर यानी हर अंश ऐड होता है। कितना हो गया 24, तो ऐड करेंगे तो 7, 7, 5, 12, 10, 22, 2, 24, 24/3। ये डिनोमिनेटर नहीं ऐड होगा, डिनोमिनेटर वही रहेगा। डिनोमिनेटर कुछ भी बदला लेगा, डिनोमिनेटर से कोई मतलब ही नहीं है, समझिए। अगर आपने लाइक फ्रैक्शन बना दिया उसको, लाइक फ्रैक्शन है तो कोई बात ही नहीं। और अगर लाइक आपने बना दिया है तो फिर डिनोमिनेटर से कोई मतलब नहीं। न्यूमरेटर को ऐड कीजिए, न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कीजिए और न्यूमरेटर से ही कंपेयर करिए, सारा न्यूमरेटर से होना है, ठीक है। अब आइए अनलाइक फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन मान लीजिए आपको ये आपके पास 3 फ्रैक्शन है, 3 फ्रैक्शन है, आप देख रहे हैं 4/3, 7/4 एंड 8/2। ये तीनों का देख रहे हैं डिनोमिनेटर अनइक्वल है, यानी कि ये अनलाइक फ्रैक्शन है। जब ये अनलाइक फ्रैक्शन होंगे तो हम इसको लाइक बनाएंगे। लाइक बनाने के लिए आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे। एलसीएम लेंगे 3, 4 एंड 5 का, तो आपको मिलेगा 3 × 4 × 5 ही मिल जाएगा, कोई बदलाव नहीं होगा, 60, ठीक है। तो इसको 60 में बदलना पड़ेगा। 4/3 को 60 में कन्वर्ट करने के लिए आपको 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर ये 20 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने 20 से, ये होगा 80/60, ठीक है। नाउ ये यहाँ पर क्या करेंगे, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 नीचे 50 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने। याद करिएगा, ध्यान रखे रहिएगा कि जब किसी भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उसमें हम बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट समतुल्य भिन्न, तुल्य भिन्न होगा और वह यानी कि इक्वल होगा, इससे कोई भी दिए हुए फ्रैक्शन पर बदलाव नहीं होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 105 एंड 60, और इसको अगर आप कन्वर्ट कर देंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 96/60। अब देखिए ये लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, क्यों, क्योंकि ये तीनों डिनोमिनेटर इक्वल हो गया। जब तीनों का डिनोमिनेटर इक्वल हो गया तो अब आप कंपेयर करना है तो कंपेयर कर लीजिए, एडिशन करना है तो एडिशन कर लीजिए। चलिए हम कंपेयर कर लेते हैं। 105 हम डिसेंडिंग आर्डर लिख रहे हैं, इज ग्रेटर देन 80/60, इज ग्रेटर देन 96/60 होगा और 80/60। लेकिन ये वापस फिर से उसी भाग में लिखेगा 7/4, ये 7/4 होगा, 7/4 इज ग्रेटर देन 4/3, इज ग्रेट 4/3 फिर से हम लिख रहे हैं, हो रहा है ये 8/5 एंड 4/3। ये डिसेंडिंग आर्डर में आप लिख दीजिए, असेंडिंग आर्डर में भी लिख सकते हैं, असेंडिंग आर्डर में भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप
कंपेयर करने के लिए आपको लाइक फ्रैक्शन बनाना होता है। लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए, अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक बनाने के लिए क्या करोगे, फिर से डिनोमिनेटर का एलसीएम आप लेंगे और डिनोमिनेटर का एलसीएम लेने के बाद जो एलसीएम आएगा उसके दिए हुए डिनोमिनेटर से आपने डिवाइड किया, यहाँ पर 20 मिला, उस 20 से जो भी संख्या मिलेगी, यहाँ तो 20 मिला, जो भी संख्या मिलेगी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये संख्या मिल जाएगी। इस तरह से सारे के डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएंगे। जब डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएंगे तो आप न्यूमरेटर से ही काम करेंगे, कंपेयर करेंगे। पहले फिर से बता दिया आपका डिनोमिनेटर फिर कोई मतलब नहीं रखता। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं जो कि आपकी एक्सरसाइज का है, एक्सरसाइज 1.1 का। ठीक है, सब्ट्रैक्शन है 8 and 1/2 माइनस है आपका 3 and 5/8, 3 and 5/8। ठीक है, ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। फर्स्ट का 7th है, फर्स्ट का 7th। ठीक है, ये आपका मिड फ्रैक्शन है। जब सॉल्व करने जाएंगे तो इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए 8 2 16 1 17 17/2 माइनस 8 3 24 एंड 5 29/8। अब यहाँ पर देखिए दोनों अनलाइक फ्रैक्शन है, तो इसको फिर से अनलाइक को लाइक बनाएंगे। 2 and 8 का जब एलसीएम लेंगे तो 8 मिलेगा, इसके लिए आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नीचे ऊपर। इसका अगर आप एलसीएम लेंगे तो 8 मिलेगा, 2 से 8 में डिवाइड किया 4 मिलेगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको ये हो जाएगा 68 माइनस 29 ही रहेगा, ये इसमें नहीं बदला होगा, ये मिल जाएगा आपको 39/8। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको बीच में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर कन्वर्ट कर लीजिए, 8 4 जा 32, रिमाइंडर 7 जो कि ऊपर होगा और 8 जो भी, तो 4 and 7/8 मिल जाएगा आपको सॉल्व करने पर। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है दिए हुए फ्रैक्शन को। फ्रैक्शन क्या क्या हमारा है देख लीजिए। फ्रैक्शन है 2/9, ये भी आपके बुक का है 2/9। फिर है आपका 2/3, 8/21। ये तीनों फ्रैक्शन इम्प्रॉपर हैं। फिर से वापस अनलाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक को लाइक बनाइए। लाइक बनाने के लिए डिनोमिनेटर 9 3 and 21 का एलसीएम लेंगे। 3 into 3, 1 into 3 and 21 3 into 7। ठीक है, एलसीएम हो जाएगा आपका 3 into 7, यानी कि मिल गया आपको 63। ठीक है, अब हमको 63 में कन्वर्ट करना है, लिख दिए डिनोमिनेटर को। तो 63 में जब कन्वर्ट करेंगे आप, तो 63 करने के लिए 2/9 में क्या करना पड़ेगा आपको, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 14/63। दूसरा चेक कर लीजिए 2/3, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा आपको 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 763 हो गया था। ठीक है, 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, ये हो गया 42, ये होगा 63। ठीक है, और 8/21 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, ये भी हो गया आपका 24 और ये हो गया 63। अब देखिए तीनों का डिनोमिनेटर 63 हो गया। अब न्यूमरेटर देखिए किसका सबसे बड़ा, न्यूमरेटर कौन सबसे बड़ा है आपका 42 डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है 42/63 अपॉन 24/63 हो गया 24/63 अपॉन 14/63, ये 14/63। लेकिन जो दिया था उसी में कन्वर्ट कर दीजिए। 42/63 किसके बराबर था, 2/3 ग्रेटर देन 8/21 ग्रेटर देन
2/9। इस तरह से आप कंपेयर करोगे और एडिशन बताया था आपको, एडिशन करेंगे तो प्रॉपर को अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक में कन्वर्ट कीजिए, उसके लिए एलसीएम लीजिए और फिर डिनोमिनेटर को चेक कीजिए, न्यूमरेटर को। सिर्फ न्यूमरेटर का ही एडिशन होगा, डिनोमिनेटर का एडिशन नहीं होगा, वो उसी तरह से पड़ा रहेगा, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। जब मल्टीप्लाई करने जाते हैं, जब आप दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करते हैं, दो फ्रैक्शंस का मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसमें आपको लाइक अनलाइक कोई चीज देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। मल्टीप्लाई करने में सिर्फ आपको न्यूमरेटर का जैसे 2/3 इंटू 4/6 आपको सिर्फ न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और इसके बाद इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहे तो लिख दीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख जाएंगे तो 4/9 हो जाएगा, ठीक है। तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में। यहाँ पर आपको लाइक अनलाइक देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, थ्री 2/5 इंटू 8 मल्टीप्लाई करना है। तो इसको पहले तो चूंकि ये क्या ऐसा फ्रैक्शन है आपका पास इम्प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कीजिए। 17 15 टू 17/5 इंटू 8, ये कुछ नहीं है तो नीचे वाले कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पर कुछ नहीं है तो वहाँ लिखा जा सकता है, ठीक है। अब न्यूमरेटर यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 17, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 हो जाएगा, आपको मिल जाएगा 136। 17 8 या 136 अपॉन 5 इंटू 5 लिख दीजिए, इसको कन्वर्ट कर लीजिए फिर से वापस आप 271/5, ठीक है। तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दिया, वही हो गया, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये 8 इंटू 3n2/5 हो या 3n2/5 इंटू 8, क्योंकि आप जानते हैं कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, इधर से मल्टीप्लाई कीजिए इधर या इधर से मल्टीप्लाई कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इस तरह से आप फ्रैक्शन के क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। अगर आपको दिए हुए फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो इसके लिए आप लेक्चर 3 रेशनल नंबर क्लास 8 का मेरा जरूर फॉलो कीजिए। अगर कभी आपको ऐसा मिल जाए कि दिए हुए फ्रैक्शन को हाउ कैन यू लोकेट ऑन द नंबर लाइन, तो इसके लिए लेक्चर 3 रेशनल नंबर क्लास 8 का देखें, इसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उसको लोकेट उसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन आता है ऑफ, बुक में लिखा रहता है का, हिंदी में बोलते का 3, बट जैसे यहाँ पर मैं आपको एक बार बता भी देता हूँ, जैसे लिखे 8 का 2/4, ठीक है। तो इसका मतलब, इस ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 8 इंटू 2/4, 1/2 हो गया, 2 से 4 कर गया, तो मिल गया आपको 4। तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर में, ठीक है। इस तरह से आपका ये आप फ्रैक्शन कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।